Assalamualaikum friends, this is your boy Slasher and you're watching educational channel Slasher Education. So guys, today we will learn about electron affinity and its trends in groups and periods. मैं बता दूं ये वीडियो जो है वो मुफीद होगी 9th क्लास के और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो 9th क्लास में हैं या फिर सेकेंड ईयर में हैं। तो अगर वो दोनों देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखना। अच्छा, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो हमें सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेसिकली है क्या चीज़। द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इज़ डिफाइंड एज एन अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, यहाँ तक द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी। बेसिकली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, एनर्जी होगी रिलीज्ड जो खारिज होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ अटैच टू अ न्यूट्रल एटम, कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल में अटैच हो गया यानी ऐड हो गया या इंसर्ट होगा। ये बिल्कुल ही ऑपोजिट प्रोसेस होता है आयनाइजेशन एनर्जी का। उसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो का, जाके चेक कर लीजिए। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि उसमें हम लोग जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी। उसमें हम लोग उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा इन द गैसियस स्टेट टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। अच्छा, जो मॉलिक्यूल या फिर न्यूट्रल एटम है उसकी स्टेट क्या होनी चाहिए, गैसियस। वेल, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी आयनाइजेशन एनर्जी वाली वीडियो में एक्सप्लेन की है, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसकी एक जनरल फॉर्म देखते हैं थ्रू रिएक्शंस। अच्छा, जिसमें एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल जो कि है गैसियस स्टेट में, ये छोटा जी वो रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस ई माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, यानी कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसने एक नेगेटिव आयन बनाया। याद रहे कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में नेगेटिव आयन ही बनेगा, और जबकि आयनाइजेशन एनर्जी में हमारे पास एक पॉजिटिव आयन जनरेट होगा। वो क्यों जनरेट होगा, क्योंकि उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जो ई माइनस है ये माइनस जो है ये उसके नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने ऐड किया, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, सो इसलिए जो नेगेटिव चार्ज है वो एक बढ़ गया, इसलिए मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया। प्लस एनर्जी। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है, ठीक, यानी अब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज़ करेगा, इसलिए कहते हैं इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस। उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उसको एनर्जी प्रोवाइड की। इसका मतलब एनर्जी जो यहाँ पे लिखी है वो यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे लिखी जाएगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यानी इन दोनों की जगह आपस में बदल देंगे तो ये एक आयनाइजेशन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखिए एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसमें एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, उसमें एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। वेयर एक्स इज़ अ गैसियस न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल, जिसमें ये जो एक्स है ये किसी भी यानी कि हर एक न्यूट्रल एटम या गैसियस एटम का जो है ना एक जनरल फॉर्म है, यानी कि एक जनरल सिंबल है उनके लिए। अच्छा, 9th क्लास में तो नहीं, लेकिन सेकेंड ईयर में जो है ना, जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, उसी तरह फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के टॉपिक्स हैं जो 9th क्लास में नहीं है। उनका मैं बता दूँ ज़्यादा काम नहीं है। यहाँ पे देखें अभी एक सिंगल आयन बन रहा है ना, यानी -1 का आयन बन रहा है। तो द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ गैसियस एटम्स। अच्छा, यहाँ पे देखिए 1 मोल है ना, यानी कि ये जो एक्स आप लोग देख रहे हैं, मेरे एरो पे फोकस कीजिए, ये जो एक्स आप लोग देख रहे हैं वो 1 मोल है, यानी कि उसकी यहाँ पे अगर फोकस किया जाए, अगर यहाँ पे 1 लिखा जाता तो बेहतर था। इसका मतलब कि ये वाला एक 1 मोल ऑफ गैसियस एटम ईच एक्वायर एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस आयन, यानी कि जिसमें 1 मोल होगा गैसियस एटम का जिसको इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोवाइड किया गया है और उसने एक यानी -1 का आयन बनाया है उसी एटम का। तो बेसिकली इनका कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बता दें। अभी सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है तो उसमें जो है वो -2 का आयन बनना था, थर्ड वाले में -3 का आयन बनना था, यानी कि एक एक जो पिछले वाले में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में ऐड करते जाएंगे। अच्छा, ये जो पिक्चर अभी आप अपने सामने देख रहे हैं ये बेसिकली उन सब की यानी डिफरेंट एलिमेंट्स की ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ यानी उनकी वैल्यूज़ शो कर रहा है। अच्छा, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ कि जितना ही नेगेटिव में नंबर छोटा होगा यानी कि ज़ीरो के नज़दीक होगा वो उतना ही बड़ा होगा। हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, चूँकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए इसके साथ माइनस का साइन लगाया जाता है। और अगर नोटिस किया जाए तो यहाँ पे -73 है, लेकिन हीलियम का यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ग्रेटर दैन ज़ीरो,
इसका मतलब ये कि अगर हीलियम का आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इसका डुप्लेट रूल को फॉलो करता है और वो तो पूरा होता है, इसलिए जिनका ये वाला सीन है तो उसी तरह फिर मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ को इस तरह से रिप्रेजेंट किया, जैसे ये बेरिलियम को देख लिया। अच्छा, अभी आप लोग सोचेंगे कि नाइट्रोजन का ऐसे क्यों है, यानी नाइट्रोजन का क्यों ये पहले ज़ीरो से एग्जैक्टली जो नाइट्रोजन है ना वो ज़ीरो होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ ज़ीरो से बड़ा होता है, बड़ा नहीं एग्जैक्टली ज़ीरो के इक्वल होगा। अच्छा, अगर मतलब फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी सेकंड ईयर में प्रमोट हुए उन्हें पता होगा कि इलेक्ट्रॉन फिनिट क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसमें मतलब कि अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो नाइट्रोजन की होगी वो होगी 1s2 2s2 और 2p3। अच्छा, अगर 2p3 यानी कि p के सारे ऑर्बिटल्स लिख दिए जाए यानी 2px 2py और 2pz, तो उन सब में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ही होगा। इसका मतलब कि इसका वो जो p वाला ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परफेक्ट जो है वो ज़ीरो होती है। फिर आगे मज़ीद कम होती जाती है, जैसे यहाँ पे -141 है, देन 328 है। इसका मतलब कि अच्छा, इनके डिफरेंट ट्रेंड्स ही देख लेते फिर बेहतर समझ आएगी। अच्छा, ट्रेंड्स इन ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ यानी वर्टिकल कॉलम्स की। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। यहाँ तक हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो ग्रुप्स में यानी कॉलम्स में वर्टिकल कॉलम्स में डिक्रीज़ होगी, लेकिन क्यों डिक्रीज़ होगी ये इसकी बेसिक बात है। दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन अटोमिक साइज ऑफ द एटम्स, क्योंकि अटोमिक साइज़ यानी अटोमिक रेडियस बढ़ जाती है ग्रुप्स के अंदर। वो क्यों? क्योंकि अच्छा, स्टेटमेंट के थ्रू समझा तो फिर समझ आएगी। इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीजेस। अगर नोटिस किया जाए तो जिसे कहते हैं नहीं एक जंप लगाना, यानी कि ग्रुप्स में ऊपर वाले एटम से नीचे वाले एलिमेंट पे आएँ तो जो एटॉमिक नंबर है वो अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे हाइड्रोजन पहला है, उसके बाद नीचे आए तो फिर लिथियम आए, लिथियम से डायरेक्ट अगर सोडियम पे जाए तो फिर एटॉमिक नंबर 11 पहुंच जाता है उसका। उसी तरह जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स या शेल्स इंक्रीज़ कर जाते हैं। सो द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज़ करेगी? अभी जब इलेक्ट्रॉनिक शेल्स जो हैं वो बढ़ गए हैं तो जो न्यूक्लियर चार्ज है चले वो भी बढ़ा क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ हुए, लेकिन वो कितना को अट्रैक्ट करेगा? अभी शेल्स जो हैं यानी कि बढ़ते गए इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते गए वो न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, तो फिर वो कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? इसलिए जो अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की वो उसके इर्द गिर्द के इलेक्ट्रॉन्स तक ही रहेगी, यानी कि बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे उसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इस वजह से यानी कि अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की ऐड किया जा रहा है तो उसको कोई मसला नहीं होगा, यानी कि वो कम एनर्जी में भी उसके मतलब के अंदर इंसर्ट हो सकता है। हैंस लेस एनर्जी विल बी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड, यानी कि एक कम अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी जो है वो कम रिलीज़ होगी इस कंडीशन में कि जब न्यूक्लियस की उन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये थे इसके ग्रुप्स के ट्रेंड्स। अच्छा, ट्रेंड्स इन पीरियड्स। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ कर जाती है। क्यों? दिस इज़ बिकॉज द नंबर ऑफ़ शेल्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज इन पीरियड्स। अच्छा, नंबर ऑफ़ शेल्स कैसे कॉन्स्टेंट रहते हैं या आप लोग उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो समझ आ जाएगी। बट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज़ कर रहा है? अभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस सेम शेल में ही बार बार एंटर होते जा रहे हैं यानी कि बढ़ते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर लफ्ज़ है न्यूक्लियस से, इसलिए कि न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन्स भी उसमें ऐड होते जाएंगे। इसका मतलब कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उन शेल्स भी नहीं इंक्रीज़ हो रहे यानी कि वो कहीं दूर भी नहीं जा रहे, इसलिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। हैंस द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑल्दो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू इंसर्ट एन इलेक्ट्रॉन। सपोज़ दो आपके फ्रेंड्स हैं, एक इस तरफ से खींच रहा है दूसरा उस तरफ से खींच रहा है। अभी जो मतलब कि ज़्यादा ज़ोर से आपको खींचेगा दूसरे वाले को फिर परेशानी होगी, ठीक है, मतलब वो आपको फिर और भी ज़्यादा ज़ोर लगाएगा खींचने के लिए। उसी तरह अभी जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है यानी न्यूक्लियस तो खींच रहा है अपने तरफ उन इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए अगर आप लोगों को उस चीज़ में कोई चीज़ इंसर्ट करने तो आप लोगों को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो ज़्यादा होगी। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, यानी कि सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।
अच्छा, मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि मतलब जो मैं टॉपिक समझा रहा हूँ वो समझ आ जाए। अगर नहीं समझ आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर कोई चीज़ मिसिंग होगी या मिस्टेक होगी, इंसान हो जाती है मिस्टेक, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पॉइंट आउट किया करें। थैंक यू।